Hello students, today we are going to start a new chapter, human health and disease. Human health. Health, it means the person is well-being physically, mentally and socially. कोई व्यक्ति physically, mentally, socially well-being होता तो हम कह सकते हैं that has a good health. If there is any disturbance occurred in the rest of that person, यदि किसी व्यक्ति के रेस्ट में कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, उसकी बॉडी में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आ जाता है, तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज. डिजीज मीन्स डिस प्लस इज. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डिस एंड इज. डिस स्टैंड्स फॉर डिस्टरबेंस, इज स्टैंड्स फॉर रेस्ट. इट मीन्स इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस ऑकर्ड इन द रेस्ट ऑफ द पर्सन, देन दैट टाइप ऑफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज. फर्स्टली डिजीज होते हैं ह्यूमन हेल्थ को स्टार्टिंग से ही कंसिडर किया गया है कि ह्यूमन हेल्थ जो होते हैं गुड ह्यूमर बनाए रखने के लिए होती है. फर्स्टली जैसे किसी व्यक्ति को ब्लैक बाइल्स, जिसको कहते हैं काला पित्त, ब्लैक बाइल्स हो जाता था तो उस समय क्या सोचते थे कि दैट पर्सन हैज ए गुड पर्सनैलिटी, मतलब हॉट पर्सनैलिटी. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिस्कवरी होती रही मेडिसिन की, तो विलियम हार्वे, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसने ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बताया, किसने? विलियम हार्वे ने. और तब बताया कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए. बॉडी टेम्परेचर को ही शो करता है कि ब्लैक बाइल है या नहीं है. तो पहले लोग सोचते थे कि ब्लैक बाइल जिसको है वो हॉट पर्सनैलिटी का, दैट हैज सफरिंग फ्रॉम फीवर. ब्लैक बाइल का मतलब ये नहीं होता कि हॉट पर्सनैलिटी है उसको फीवर हो सकता है. नो, ब्लैक बाइल कब हो सकते हैं? जब किसी व्यक्ति का लीवर, किडनी अफेक्टेड हो, स्प्लीन भी अफेक्टेड हो जाते हैं, उसके कारण से ब्लैक बाइल एक डिजीज तो प्रोड्यूस हो जाते हैं. इन सभी में प्रोड्यूस मतलब डिजीज के बारे में सबसे पहले पुराने ग्रीक फिलोसफर से जुड़ते आ रहे हैं, जिसका नाम था हिपोक्रेटस. और इंडियन आयुर्वेदा भी इसके साथ साथ धीरे धीरे टाइम से इसकी डिस्कवरी करते रहे हैं. हिपोक्रेटस, जिसको ग्रीक फिलोसफर कहते हैं, साइंटिस्ट था, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है. तो नाउ इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिजीज, हाउ द पर्सन हैज अ गुड हेल्थ and when it affect the and suffering from any disease. So then you have to write in your notebook. Health for a long time considered, health जो है पुराने लंबे समय से was considered as a state of body and mind, यानी बॉडी की स्टेट और माइंड, मस्तिष्क, मन की जो बहन, where there was a balance of certain, यानी बॉडी का और माइंड का जहां पर आपस में कॉम्बिनेशन होता है वहीं पर बैलेंस बनता है. हेल्थ को इसी से जोड़ा गया. सर्टेन ह्यूमर, दिस वाज एम्फेसाइज्ड बाय अर्ली ग्रीक्स, पुराने यूनानी लोग हैं. हिपोक्रेटस वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन. हिपोक्रेटस, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं. एंड इंडियन आयुर्वेदा, it was considered that person with black bile, ये माना जाता था उस समय कि किसी व्यक्ति को ब्लैक बाइल होगा, that person has the hot personality and suffering from fevers. Considered that person with black bile belong to a hot personality and would have fevers. यहाँ तक माना गया था. लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कवरी, ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया गया. ये ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? विलियम हार्वे. The discovery of blood circulation by the William Harvey, using experimental method and demonstration of normal body temperature. स्टार्टिंग में क्या माना जाता है? इट वाज कंसिडर्ड दैट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लैक बाइल हैज अ हॉट पर्सनैलिटी एंड सफरिंग फ्रॉम फीवर. बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय द विलियम हार्वे and with experimental method
and he showed that the normal body temperature. What was the normal body temperature? 37 degrees Celsius. अब उसके बाद what is health? Health does not simply means absence of disease. हेल्थ का मतलब ये नहीं सीधा कि उसको किसी प्रकार का डिजीज नहीं है. नो, गुड हेल्थ का मतलब तब किसी प्रकार का सोशली, फिजिकली और मेंटली वो किसी प्रकार से अफेक्टेड नहीं है. हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स absence of disease और फिजिकल फिटनेस. इसका मतलब ये सिंपली मतलब ये नहीं कि फिजिकल फिटनेस ठीक है तो हेल्थ है, गुड हेल्थ है. क्या वो किसी प्रकार के डिजीज से दिखाई नहीं दे रहे सिम्टम्स ऐसा कुछ तो भी है, मेंटली भी तो अपसेट हो सकता है. तो एब्सेंस ऑफ डिजीज से या फिजिकल फिटनेस से ही रिप्रेजेंट नहीं होती हेल्थ. इट कुड बी डिफाइंड एज state of complete physical, mental and social well-being. फिजिकली ठीक होना चाहिए, मेंटली और सोशली उसकी वैल्यू होनी चाहिए, सोशली वेलबींग. दैट इज कॉल्ड गुड हेल्थ. अब किसी व्यक्ति की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कब आ सकता है? कोई किसी प्रकार का जैसे लाइफस्टाइल है, रहना खाना पीना जो है, एक्सरसाइज नहीं करना, बैड हैबिट डाल देना, तो उसके कारण से भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है. इन्फेक्शन हो जाए किसी कारण का, उसके कारण से भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है. और मे बी कोई डिसऑर्डर हेरिडिटी, मतलब कोई किसी न किसी प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस हमें इनहेरिटेड माता पिता से मिली हो, तो उसके कारण से भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है. हेल्थ इज अफेक्टेड बाय नंबर 1 जेनेटिक डिसऑर्डर. इसका मतलब कोई डेफिशिएंसी जो हमें हमारी बॉडी के अंदर माता पिता से मिली है. तो जेनेटिक मतलब जन्म से ही. डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड is born यानी बच्चा जब पैदा हुआ उसी समय से ही कोई डेफिशिएंसी रही है. आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं इनहेरिटेड, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको किसी प्रकार डेफिशिएंसी उत्पन्न हुई है, उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, उसके कारण से भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है. दूसरा है इन्फेक्शन. लाइफ टाइम के बाद कोई ऐसे मेडिसिन, कोई इंजेक्शन ऐसा हो कि बॉडी में किसी का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण से भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है. एंड थर्ड वन इज लाइफस्टाइल. क्या हमारे रहने से, खाना पीना जो हमारा क्या है, एक्सरसाइज कैसा करते हैं या नहीं करते हैं, बॉडी को किस वजह से हम अपने आप को क्लीनलीनेस रखते हैं नहीं रखते हैं, उसके कारण से भी हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है. इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज. कितना रेस्ट देते हैं बॉडी को, कितना एक्सरसाइज करते हैं. ज़्यादा रेस्ट देना भी गलत है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी गलत है, तो इसके कारण से भी हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो जाती है. उसके बाद होता है व्हाट इज डिजीज. डिजीज इज मेड अप ऑफ 2 words, डिस एंड ईज. डिस स्टैंड्स फॉर डिस्टर्बेंस, ईज स्टैंड्स फॉर रेस्ट. यानी किसी व्यक्ति के रेस्ट में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज. When the functioning of one or more organs, एक से ज्यादा organ या organ system, one or more organs or organ system of the body is adversely affected, पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाए. जब किसी व्यक्ति का एक ऑर्गन, 2 ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाए, वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी. इसका मतलब हमारा जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ है वो अच्छी नहीं है. वी आर नॉट हेल्दी. वी हैव ए डिजीज. Disease. It is made up of 2 words. Dis stand for disturbance and ease stand for rest. Disease can be classified into 2 categories. Disease 2 प्रकार के होते हैं. एक तो हमें जन्म से मिले, कॉन्जेनिटल यानी जन्म माता पिता से हमें मिले हैं, और दूसरा हमारे एक्वायर्ड जो जन्म होने के बाद हमें हुए हैं.
there are two categories. First one is congenital disease. Congenital disease. These diseases occur since birth, यानी जन्म से जो हमारे अंदर है, and may result from metabolic disorders. यानी वो डिजीज जो हमारे जन्म से हमारे अंदर हैं, जब हम पैदा हुए तब हमारे अंदर थे, उसी समय से मौजूद हैं, और उसका रिजल्ट क्या कि हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर देते हैं, और अफेक्ट इन और डिफेक्ट इन डेवलपमेंट, दोज आर कॉल्ड congenital disease. And second one is acquired disease. The disease which develop after birth. वो डिजीज जो जन्म के बाद होते हैं उनको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, विच आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से? इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, और सेकंड वन है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? वो डिजीज जो किसी अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर किसी न किसी मीन्स के द्वारा, किसी न किसी मीडियम के द्वारा फैल जाते हैं, बाय एयर, बाय वाटर, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दोज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। और कम्युनिकेबल, द डिजीज व्हिच स्प्रेड फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन by some means, means means, those are called infectious or communicable disease, just like as common cold, AIDS. And second one is non-infectious or non-communicable disease, the disease which cannot spread from an affected person to a healthy person, those are called non-infectious or non-communicable disease. For example, cancer। करिए, उसके साथ साथ कुछ ड्रग्स और अल्कोहल का यूज भी हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है। There are some drugs, use of some drugs and alcohol may also affect our health। क्लियर?